Truth and Growth Series, episode number 84, with my accountability partner, Mini Sabu Lester. And welcome you all. तो आज का टॉपिक मिनी स्टार्ट करते हैं कि गुंजन, एक चीज है, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक इंक्वायरी आई थी मेरे पास। उन्होंने ये पूछा कि भाई जो आप ये 149 लेने के लिए कहते हैं तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आप ही हमें बता दो। लाइक इन्फॉर्मेशन है, आप हमें आप ही क्लियर कर दो, हमने क्यों 149 लेना है। तो मैं चाहती हूँ आज आप ये इसका जवाब वो इंक्वायरी जिन्होंने करी है मेरे पेज पे उनको आंसर दे दे। ओके सो जैसे कि सब लोग जानते हैं, जब भी आप मेरे से या मिनी से जब भी कनेक्ट होते हो तो वी आस्क यू टू पे $149, क्योंकि जब आप 149 पे करते हो ना, यू आर नॉट बाइंग इन्फॉर्मेशन, यू आर बाइंग क्लियरिटी एंड डायरेक्शन एंड पर्सनल गाइडेंस। सो अब सबको लगेगा ये मैं क्या बोल रही हूँ, बट दिस इज द थिंग, दिस इज द ट्रूथ। हम लोग अगर पूरा दिन बैठ के भी सारे वीडियोस देखते रहे और रील्स देखते रहे, स्टोरीज देखते रहे लोगों की जो भी इस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू help you with anything, क्योंकि ultimately they are also doing this, how the organization works, वो भी वही फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कभी कोई क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। और विदाउट गेटिंग इनटू दिस ट्रायल पीरियड फॉर 30 days विच इज रिफंडेबल, टोटली रिफंडेबल इन 30 days, आपको मिलता है एक कोचिंग कॉल, जो मैंने अभी बात करी थी। तो कोचिंग कॉल हेल्प करता है, क्योंकि आप जब ऑब्वियसली 149 दे के भी वीडियोस वगैरह देखते हो तो आप कंफ्यूज होते हो, ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल रही है। तो डेफिनेटली जब यू गो फॉर द कोचिंग कॉल ना, तो इसमें कोच और आपका मेंटोर हेल्प करता है, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर दे हेल्प यू टू प्लान अ मैप कि आप किस स्ट्रैटेजी से जाना चाहिए आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। एंड सबका टाइम एंड पैसा इंपॉर्टेंट है, तो दैट कोचिंग कॉल हेल्प्स यू टू अवॉइड द मिस्टेक विच विल कॉस्ट यू मोर टाइम एंड मोर मनी, एंड इट हेल्प्स यू टू टेक स्टेप्स कॉन्फिडेंटली, गेस वर्क किए बिना। अगर आप डायरेक्टली कोचिंग कॉल लेते हो सब चीज़ें देखने के बाद, तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। तो मिनी आई फील कि जो 149 है वो एक फिल्टर है सीरियस लोगों के लिए, एंड इट हेल्प्स टू सेपरेट क्यूरियोसिटी फ्रॉम कमिटमेंट। तो आई बिलीव इन दैट स्टेटमेंट कि इट हेल्प्स टू सेपरेट क्यूरियोसिटी फ्रॉम कमिटमेंट, $149 ट्रायल पीरियड एंड कोचिंग कॉल। या एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है दोनों हमारे लिए, क्योंकि जैसा आपने क्लियर कर ही दिया है कि भाई इन्फॉर्मेशन जो होती है हमें जो मिलती है, जो थोड़ा सा वीडियो देख के हम लोग समझते हैं ना, बेटर है उसमें क्लैरिटी के लिए हमें कोचिंग कॉल लेनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट हमारे डाउट्स, मैं तो हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि आप अपने पॉइंट्स लिख लीजिए, आप अपने जितने भी क्वेश्चन है, जैसे भी क्वेश्चन है आप पूछिए और डाउट्स क्लियर करिए, क्योंकि जो भी कुछ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस तो डेफिनेटली लाइफ में आएंगे, कई सारे बिजनेस हम करेंगे, बट जब तक आप एक्सप्लोर करके क्लैरिटी नहीं लेते, वो कोई भी कुछ चीज स्टार्ट करने से फायदा नहीं वर्क नहीं करेगी आपके लिए। या और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मिनी कि जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं बिजनेस, अभी भी जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, दे थिंक उनका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि इस बिजनेस में हम कब से कमाने लगेंगे। तो मैं चाहूंगी कि इस टॉपिक पे आप बात करो। आप बताओ कि हम लाइक हाउ वी, व्हाट इज द टाइम पीरियड हम स्टार्ट करते हैं अर्न करना। ओके, पहले मैं एक दो तीन चीजें हैं जो क्लियर कर देती हूँ सबको, जिस किसी के भी दिमाग में है ये बात। तो सबसे पहले ये जॉब नहीं है जहाँ पे हम वीकली या बाई वीकली या मंथली हम पेमेंट यहाँ पे किसी को सैलरी मिलती हो, नहीं, ये आपका अपना बिजनेस है। सबसे पहले बिजनेस का जो एक रूल होता है कि भाई आप इन्वेस्ट करते हैं, आप उस पर वर्क करते हैं, देन आपको इनकम आती है, राइट। तो ये वैसे ही जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस है उसकी तरह है, आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, मैं एक चीज बताती हूँ, यहाँ इस बिजनेस में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, आपकी वेबसाइट बनती है, आपके फनल बनते हैं, आपका सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार होता है। जब तक ये तैयार होता है तो आपको 15 से 20 दिन लग ही जाते हैं ये सब करने में। एंड जब आप ट्रेनिंग करते हैं वो आप अपने पेस पे करते हैं। कोई लोग वर्किंग होते हैं तो वो दिन में 1 से 2 घंटे ही लगाते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं स्टे एट होम मॉम हूँ, और मैं दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे अपने बिजनेस को देती हूँ। शुरू में ट्रेनिंग में यस थोड़ा आपको भी एक एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्विच ऑन ऑफ करके आप एकदम से ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लो, ऐसा नहीं होता है। आप ट्रेनिंग समझते हैं, एक ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट करते हैं आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपकी ट्रेनिंग खुलती जाती है, आगे के स्टेप्स बढ़ते जाते हैं। तो आप जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तब आप अपना फनल सिस्टम तैयार करेंगे, ऑटोमेशन सिस्टम आपका तैयार होगा, तब आपका बिजनेस रन करेगा। आप अपने बिजनेस को कितना देते हो? सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि हमारे इस बिजनेस में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको रिजल्ट विद इन 1 मंथ भी मिला है, 2 मंथ भी, 3 मंथ भी, 6 मंथ भी, एंड किसी को 1 ईयर लगा है। क्योंकि जब जॉब में होते हैं तो वो इतना टाइम नहीं दे पाते, फिर उनका स्लो पेस पे चलता है। बिजनेस डेवलप होता है, आपकी लर्निंग रहती है। आप अपने बिजनेस को, जो हम कहते हैं कि आप एक दिन का
2 से 3 घंटा भी दो तो ये बिजनेस रन करता है, बट वो देना जरूरी है, वो देना कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, तभी बिजनेस ग्रो होएगा। तो सब किसी की जर्नी अलग है, सब किसी का अर्निंग का पेस अलग है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि आप पहले आए हो तो आप ही अर्न करोगे, या आपके बाद में आने वाले लोग भी आपसे ज्यादा अर्न करके पहले अर्न करना शुरू कर सकते हैं। तो सबकी Yeah. अलग जर्नी है, वो भी आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि हम 149 की बात कर रहे थे, जैसा गुंजन ने बताया कि कोचिंग कॉल लेनी क्यों जरूरत है, क्योंकि वो आपका कमीशन, आपका प्लान समझाएगा। अगर मैं प्लान ए के साथ गई हूँ और गुंजन प्लान डी के साथ गई है, तो डेफिनेटली मेरी अर्निंग ज्यादा होगी, चाहे मैं इस गुंजन के बाद में आई हूँ, क्योंकि मेरा कमीशन रेट, मेरी प्लानिंग वो उस हिसाब से होगी, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए कोचिंग कॉल लेनी सबसे जरूरी है, जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए। और अर्निंग की बात है तो अर्निंग सबकी अलग है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप जितना कमाते हो या मैं कब कमाती हूँ तो हमारा और आपका सेम होगा, नहीं। तो ये आई थिंक ये क्लैरिटी है। और कभी भी एक बिजनेसमैन को ये नहीं पूछ सकते आप कि ओके ठीक है मंथली आप कितना कमाते हो, ये नहीं होता है। अप डाउन होता रहता है, बिजनेस ऐसे है। तो या मैं ये कहूंगी, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को पता है कि बिजनेस में आपके कैसे आपका बिजनेस रन करता है। यस डेफिनेटली मिनी। और जैसे आपने मिनी ने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, फास्टली या स्लोली। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास छोटा बच्चा था, तो डेफिनेटली आई वाज नॉट दैट एक्टिवली वर्किंग, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा अपना बिजनेस सेटअप करने को, अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करने को। और विदाउट ट्रेनिंग्स आप लाइक यू आर नोवेयर। सो आई फील कि ये डिपेंड पर्सनालिटी पे करता है। आई थिंक द सिस्टम इज सेम, सिस्टम मेरे और मिनी के लिए सेम है, और जो हमारे साथ टीम है उनके लिए भी सेम है, जो सीनियर थे सारी उनके लिए ट्रेनिंग भी सेम है। यस, सब कुछ सेम है। The only variable is the person who is running the business. Yeah. So it totally depends कि आप अपने बिजनेस को कितनी प्रायोरिटी देते हो, कैसे उसको ग्रो करते हो। एंड इट डेफिनेटली, बट द थिंग इज श्योर कि जब ये सिस्टम इतने थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब के लिए वर्क कर रहा है, तो ये आपके लिए भी वर्क करेगा, अगर आप इसमें कंसिस्टेंसी से काम करते रहो, अपना डेडिकेशन देते रहो तो। एंड यस मिनी, तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बी बाय। सक्सेसफुल।